रूहानी गायकी के लिए मशहूर पद्मश्री कैलाश खेर इन दिनों चर्चा में हैं अपने नए रियलिटी सिंगिंग शो स्वर्ण स्वर भारत। छोटे पर्दे पर जल्दी नजर आने वाले इस शो के जरिए कैलाश खेर भक्ति संगीत के माध्यम से दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़ने की पहल करने जा रहे हैं। इस खास बातचीत में वे शो प्रतिभागियों अपने संघर्ष, चुनौतियों, रिजेक्शन, निराशा व आत्महत्या करने, कोरोना काल, समाज सेवा और राजनीति में प्रवेश करने जैसे कई मुद्दों पर दिल खोलकर बातें करते हैं। हमारा यह रियलिटी शो हर तरह से अलग है। यह भक्ति संगीत के माध्यम से दर्शकों को उनकी जड़ों से जोड़ने का काम करेगा। मैं आपको समझाता हूँ। आज से सालों पहले जब हमारे देश में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान नहीं थे, तब सभी लोग शिक्षित थे। एक व्यक्ति की उम्र औसतन 200 साल हुआ करती थी, मगर आज तमाम संसाधनों के बावजूद मनुष्य की औसत उम्र घटकर 70 से 80 साल हो गई है। 50 साल की उम्र से पहले लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि अमीर हो या गरीब, आम आदमी हो या कोई पदाधिकारी, हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर और एक बेड के लिए गिड़गिड़ा रहा था। मनोरंजन जगत के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगा कि संगीत का ऐसा कौन सा रियलिटी शो लाया जाए जो न सिर्फ भारत के विभिन्न अंचलों में बस गायकों को अपनी गायकी का हुनर दिखाने का मौका देगा, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और मूल्य की समझ भी देगा। हम यह बताना चाहते हैं कि हमारा भारत क्या है। प्रकृति का पुजारी, वृक्षों और नदियों का रक्षक था। इन तत्वों ने कोरोना काल में बता दिया कि हम ही काम आने वाले हैं। ऑक्सीजन देने वाले हैं, तो इनका मूल्य करना सीखना होगा। भारत की समृद्धि और संपदा का बखान करने के लिए हम ये संगीतमय शो लेकर आए। आज लोग जीवन शैली में ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक का उद्भव तो हमारा अपना देश है। यह याद दिलाना है लोगों को। तब मैं दिल्ली में ही रहता था और 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया। अपनी जिद और क्रांतिकारी विचारों के कारण मैंने घर छोड़ दिया। मैं कई दिनों तक भूखा प्यासा भी रहा। अनगिनत चुनौतियां थी। मैंने बहुत सारी विफलताएं भी देखी। एक बार तो मैं जीवन में इस कदर हार मान बैठा कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए ऋषिकेश में गंगा जी में भी कूद पड़ा था। तब मैं गुरुकुल के एक छात्रावास में रहता था। उन दिनों जीवन जीने के लिए कई तरह के और जॉब्स कर रहा था। मैंने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में हाथ आजमाया, मगर उसमें भारी नुकसान झेलना पड़ा। आसपास की बेईमानी और छल कपट को देखकर मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में फिट नहीं हूँ, और तब मैंने अपनी जान लेने जैसा भयंकर कदम उठाया था। हालांकि मुझे बचा लिया गया। 2002 में जब मैं मुंबई आया, तब भी मुझे काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा। मेरे पास स्टूडियो जाने तक के पैसे नहीं होते थे। मैं पैदल जाया करता था, मगर जब म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत ने मुझे जिंगल के लिए अपना वॉइस नोट भेजने को कहा, तब लगा कि दाता ने मेरा काम बनवा दिया।